नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभाषा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की आत्मकथ्य कविता को पढ़ेंगे। कक्षा 10 में हमारे आत्मकथ्य कविता है, उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता आत्मकथ्य कविता है। प्रसंग ये होता है, बात ये होती है कि इनके मित्र, इनके फैन और इनके तमाम चाहने वाले लोग हैं, वो इनसे कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, आप अपनी आत्मकथा लिखो। तब जयशंकर प्रसाद जी मना करते हैं कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो मैं आत्मकथा लिखूं। तो इस तरह से इस कविता का जन्म होता है, आत्मकथ्य कविता का जन्म होता है। और पढ़ते हैं हम, इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लीज आइए पढ़ते हैं हम कि मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। पहले दो पंक्तियों का अर्थ अपन समझते हैं कि मधु कहने भंवरा होता है। तभी जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, उस जीवन में कौन कहानी अपनी, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है अपनी, यानी खुद की स्वयं की। मेरे जीवन में ऐसी कोई कहानी नहीं है। मेरा जो मन रूपी भंवरा है वो गुनगुना करके कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको मैं आत्मकथा में लिखूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। अब पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई तुम्हें बताने योग्य बात नहीं है जिसको मैं आत्मकथा में लिख करके तुम्हें बताऊं। अर्थात मुरझाकर गिर रही जो पत्तियां हैं, मेरे जीवन में सब कुछ दुख ही दुख है, और कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है जिसको मैं तुम्हें अपने आत्मकथा में लिख करके बताऊं। देखो आज कितनी घनी। फिर आगे कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर यानी गहरे, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, नीलिमा यानी नीला आसमान, असंख्य जीवन इतिहास। असंख्य जीवन इतिहास, जीवन इतिहास मतलब आत्मकथाएं। ये जो आकाश है ना, नीला आकाश है, अनंत आकाश है, नीला आकाश है, इसके नीचे बहुत सारे जीव पलते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और बहुत सारी आत्मकथाएं भी हैं। असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। किंतु ये लोग, मतलब ये लोग उन आत्मकथाओं के जरिए अपना खुद का ही मलिन का मतलब बद्दा उपहास यानी मजाक बनाते रहते हैं, अपने खुद की स्वयं की भी मजाक बनाते रहते हैं। तब भी कहते वो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अरे मित्रों, मेरे जीवन में ऐसी कोई खास बातें नहीं है, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, फिर भी तुम कहते हो मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं। दुर्बलता अपनी बीती, अपनी दुर्बलता मतलब कमजोरियां, मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं, दुर्बलता हैं, कमियां हैं, उन कमियों के बारे में फिर भी कह दूं। मेरे ऊपर जो बीती है, मेरे जीवन में जो घटित हुई है, उन दुर्बलताओं कमियों को भी मैं लिख दूं, आत्मकथा लिखूं क्या? फिर भी कह रहे हो कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। अब गागर रीति मतलब जीवन रूपी, मेरी जो जीवन रूपी गागर है वो बिल्कुल रीति है, खाली है, इसमें कुछ भी तुम्हें बताने योग्य खास बात नहीं है। और तुम उसको सुनकर के क्या सुख पाओगे, तुम्हें उससे क्या मिलेगा? मेरे जीवन की जो आत्मकथा है भाई, मेरे जीवन में जो चीजें है वो तो सारी बेकार है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, खाली है। केवल मेरा जो जीवन रूपी गागर है वो तो बिल्कुल खाली है, उसको सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मेरा जो मन रूपी भंवरा है, ऊपर से देखते हैं मन रूपी भंवरा है, वो गुनगुना करके कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई खास बात नहीं है। जिस प्रकार पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, अर्थात पेड़ सूख गए हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। इस अनंत नीले आकाश के नीचे बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हुई है, किंतु वो लोग अपने खुद के बारे में व्यंग्य बनाते रहते हैं, खुद का ही व्यंग्य करवाते हैं, खुद की ही बद्दी मजाक बनवाते रहते हैं।
तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को, कमियों को, अपने ऊपर जो बीती, अपने जीवन में जो व्यतीत हुई उन कमियों को कह दूं या अर्थात आत्मकथा लिख दूं। अरे तुम देखोगे कि मेरी जो ये गागर है अर्थात जीवन रूपी गागर है वो बिल्कुल खाली है, व्यर्थ है, रीति हुई है, तो उसको सुन करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। कवि आगे कह रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं में। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, अर्थात मेरी जो खाली मेरा जो जीवन है, जीवन की गगरी है वो खाली है, रसहीन है, शून्य है, उसमें कोई रस नहीं है। उसको अपने को समझो, उस मेरी नीरस जो आत्मकथा है उस नीरस आत्मकथा को पढ़ करके तुम अपने आप को, स्वयं को ही कुछ न कुछ अपराधी समझने लग जाओगे और कहीं उसी की मजाक बनाकर तुम खुद ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खुद खाली करने वाले, अर्थात तुम खुद ही अपने आप को अपराधी ना समझने लग जाओ। मेरा जीवन रस शून्य है और उस रस शून्य आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा। ये विडंबना, विडंबना मतलब दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य है कि अरे सरल तेरी हंसी उड़ाऊं में, सरल यानी कि वो अपने सरल जीवन की हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं, अपने सरल जीवन की कोई हंसी नहीं उड़वाना चाहते। भूले अपनी या प्रवंचना, भूले अर्थात अगर आत्मकथा लिखेंगे तो आत्मकथा में अपने जितनी भी भूले हैं, कमियां हैं वो भी लिखना पड़ेगा, तो वो आत्मकथा में लिखेंगे, भूले भी लिखेंगे, प्रवंचना यानी धोखे, जो उन्होंने लोगों से जो धोखे खाए हैं, अपना वो सरल है तो सरल होने के बाद वो उनकी जो भूले हुई है, उनको लोगों ने जो धोखे दिए हैं, उन धोखों और प्रवंचनाओं और भूलों को अगर उसमें आत्मकथा में दिखाएंगे तो उससे क्या है कि लोग उनके सरलपन की हंसी उड़ाएंगे, वो सरल है उस सरल होने की हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अगर लोग क्या है, लोगों की फितरत क्या होती है, लोगों की फितरत होती है कि किसी के दुख को सुन करके लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो वो यूं अपने सरलता की कोई हंसी नहीं उड़वाना चाहते। कभी आगे कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कभी यहाँ पर आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिखना चाहते कि उनके निजी जीवन के बारे में उन्हें लिखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा मतलब सुख, अर्थात ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीवन में सुख भी आया है, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मेरे जीवन में सुख आया है। मधुर चांदनी रातों की यानी कि मधुरता से भरी हुई है, मधुर चांदनी रातों की यानी अच्छे दिनों में, अच्छे समय में या सुख का समय, अर्थात मेरे जीवन में भी सुख का समय भी आया है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब मैंने अपने प्रिय के साथ खूब हंसकर बातें की है, खूब घूमा हूँ, खूब फिरा हूँ और मेरे जीवन में वो सुख का क्षण भी आया है, किंतु मैं उनको अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं, क्योंकि वो तो मेरे निजी अनुभव है, उन निजी अनुभवों को मैं दूसरों को, सामने को मतलब पढ़ने वाले पाठकों को कैसे बताऊंगा, इसलिए भी वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख करके जाग गया, अर्थात कवि कहते हैं कि जिसका मैंने स्वप्न देखा था, मेरी प्रेमिका या प्रिया के साथ का हो रहने का सुख का स्वप्न देखा था, वो स्वप्न आलिंगन में आते आते अर्थात बाहों में आते आते अर्थात मेरे पास आते हुए साकार होते होते मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मुझसे दूर हो गया। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कुछ सुख के क्षण भी थे और वो मेरे निजी अनुभव थे। मैंने अपने प्रिया के साथ खूब खिलखिलाकर हंसी मजाक की और मैं उसके साथ रहा, अच्छे क्षण थे मेरी जिंदगी में, किंतु उन निजी अनुभवों को मैं अपने आत्मकथा में कैसे लिखूंगा। मेरे जीवन में मैंने अपनी प्रिया के साथ रहने का और सुख का जो सपना देखा था वो साकार होते होते ही मुस्कुरा करके भाग गया, अर्थात मुझसे दूर हो गया, मेरे साकार नहीं हो पाया। कवि आगे कह रहा है
कि जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे ही बनी है तके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कह रहे हैं आगे कि ऐसा नहीं है मेरे जीवन में मधुरता और सुख के पल नहीं थे, मेरे जीवन में मेरी जो प्रिया थी, मेरी जो प्रेयसी थी, जिसके अरुण यानी लाल कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी, मतवाली यानी मस्ती भरी, अनुरागिनी यानी प्रेममयी या प्रेम भरी, उषा यानी सुबह लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि मेरी प्रिया के जो लाल लाल गाल थे वो इतने सुंदर और मतवाले थे, इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे कि जो प्रेम भरी उषा है उसकी लालिमा भी, वो जो प्रेम भरी उषा है, सुबह है, वो भी लालिमा अरुण कपोलों से, अर्थात मेरी प्रेमिका के अरुण कपोलों से ही लालिमा को उधार लिया करती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सुबह सूर्य उगता है तो वो लालिमा से युक्त होता है, उसी लालिमा की तरह ही मेरी प्रिया के जो लाल गाल थे वो गाल भी लाल लाल थे। फिर आगे कह रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी, स्मृति यानी यादें, पाथे बनी यानी संबल या सहारा, संबल या सहारा या रास्ते में खाया जाने वाला भोजन। थके, तके यानी थके, पथिक की पंथा की, पथिक यानी राहगीर, पंथा यानी रास्ता की, रास्ते की। कभी कह रहे हैं कि वो जो मेरी यादें है, उस मेरी प्रेमिका की यादें है, वो यादें ही मेरे जीवन में सहारा बनी हुई है, मेरे रास्ते में सहारा बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा यानी कहानी या अंतर्मन, जो मेरे मन के, अब इसकी देखना कैसे करेंगे अपन हिंदी, कि मेरे रास्ते में जीवन पथ पर, मैं मेरे जीवन के रास्ते पर उसकी जो मेरी प्रेमिका है, उस प्रेमिका की प्रेयसी की यादें ही मेरी सहारा बनी हुई है। और तुम इन सबको, मेरे अंतर मन को उधेड़ उधेड़ कर, अर्थात सीवन को, गुदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों देख रहे हो, इसको कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा ये आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में छोटी छोटी अनेक सामान्य, मेरा जीवन एक सामान्य जीवन है और उस सामान्य जीवन में छोटी मोटी अनेक सारी घटनाएं घटी है, लेकिन उन छोटी छोटी घटनाओं की मैं कैसे बड़ी कहानियां लिख दूं, कैसे बड़ी बड़ी कहानियां कह दूं, मैं नहीं लिख सकता। क्या ये अच्छा नहीं, और मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि औरों की सुनता यानी दूसरों की सुनता रहूं, मैं मौन रहूं, अर्थात मैं अपने बारे में कुछ भी ना कहूं, अपनी आत्मकथा न लिखूं और दूसरों के बारे में ही सुनता रहूं, दूसरों की आत्मकथाएं पढ़ता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों से कहते हैं कि मेरी जो भोली भाली आत्मकथा है, अर्थात सरल बिल्कुल सीधी सी आत्मकथा है, उसके बारे में तुम पढ़ करके, सुन करके तुम क्या भला करोगे अपना, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, अभी समय भी नहीं, और ये समय अभी नहीं है। ताकि सोई है मेरी मौन व्यथा, ताकि सोई है यानी शांत है, मौन व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा, अर्थात मेरे जीवन में जो पीड़ाएं थी, जो स्मृतियां थी, जो यादें थी, वो अब शांत हो गई हैं और मैं नहीं चाहता कि फिर से दोबारा मैं उनको जगा दूं, फिर से दोबारा अगर आत्मकथा लिखूंगा तो दोबारा मुझे याद करना पड़ेगा और मुझे दोबारा फिर से दुख का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि उसे अपने जीवन के कड़े अनुभव लिखना पड़ेंगे, उनके जीवन में जो जो भूले हुई है वो लिखना पड़ेगा, उनके जीवन में लोगों ने जो उनको धोखे दिए हैं, ठगा है, वो भी लिखना पड़ेगा। साथ के साथ ही जो उनकी प्रिया है, उनके साथ में उनके जो निजी अनुभव है, प्रेमिल अनुभव है, उन प्रेमिल अनुभवों को भी लिखना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आशा करते हैं आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।